नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा रीडिंग होने वाला है, आज का ये रीडिंग बहुत ही खास होने वाला है। ये आपकी लव लाइफ को लेकर के होने वाला है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उसकी आपके लिए सच्ची भावनाएं क्या है आपको उसके मन में, आपके लिए क्या वो आपके बारे में सोच रहा है करंट सिचुएशन में, है ना। अभी हो सकता है या आपको वो याद करता है, उसके दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है, क्या वो वाकई में आपको याद करता है। अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या नो कांटेक्ट है, तो अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसा चल रहा है तो उसके लिए ये रीडिंग आपके लिए है ना। ये रीडिंग हम 2 पाइल में करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ अल्फ़ाबेट हैं, है ना। आपके पार्टनर का जो भी नाम है, फर्स्ट पाइल सेकंड पाइल, उनका जो है फर्स्ट लेटर उसमें लिखा हुआ है। तो जिसमें भी आपके जो है पाइल के बेसिस पे करने वाला है ये ना। सबसे ये है कि टाइमलेस रीडिंग है, तो आप तक अगर वीडियो पहुंच गया है तो यूनिवर्स का आपके लिए जो है ये कुछ ना कुछ मैसेज वीडियो के माध्यम से है ही। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आपको लाइक करना है। अगर वीडियो आपसे जो है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सभी लोगों से रेजोनेट नहीं कर होगा, लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गया है तो यूनिवर्स का आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ज़रूर मैसेज है। तो पहले देखते हैं। देखिए फर्स्ट फाइल होगा, तो फर्स्ट फाइल में अल्फ़ाबेट हैं ACEGIKMQSWU और वाई। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लिखे हुए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ हो जाए, जैसे 11, 5, 7 या 2। तो ये हो गया फर्स्ट फाइल। और सेकंड फाइल भी देख लेते हैं। तो सेकंड फाइल में BDFHJLNTRX और जेड, और DOB है यहाँ पे 1, 3, 6 और 8। देखिए, तो ये फर्स्ट फाइल हो गया, ये सेकंड फाइल हो गया। अब बस आपने कुछ नहीं करना है, अपनी थोड़ा देर के लिए आंखें बंद करनी है और यूनिवर्स को याद करना है। और यूनिवर्स से आपने प्रार्थना करनी है कि इस वीडियो के माध्यम से और इस रीडिंग के माध्यम तक जो आपके पार्टनर के आपके लिए करंट फीलिंग्स हैं, करंट भावना है, वो आपको सही सही पता चलें। तो तब तक आप आंखें बंद कीजिए। और क्या करेंगे, हम कुछ हिडन मैसेज भी निकालने वाले हैं आपके पार्टनर की ओर से आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक ये भी निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने जिनका जो है फर्स्ट रीडिंग था, फर्स्ट पाइल था, और अभी हम ये जो है सेकंड पाइल, ये तो ज़्यादा नहीं लेंगे, हम एक एक ही मैसेज लेने वाले हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट फाइल की रीडिंग करेंगे, तो हम सेकंड फाइल को जो है साइड में रख देते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट फाइल एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये मैसेज लेंगे हम लास्ट में, सबसे लास्ट में। चलिए अभी देखते हैं हम कि क्या है उनकी आपके लिए सच्ची भावना है। और ये मतलब अर्जेंट मैसेज हो सकता है आप सभी के लिए, है ना। तो अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है अभी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे अभी। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जैसे जिन लोगों का फर्स्ट फाइल है ना, उन लोगों के लिए तो एक मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग अभी तक दिखाई दे रहा है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है उनका आपके लिए, बिल्कुल फीलिंग्स है ना। बहुत ज़्यादा ही वो आपको याद कर रहे हैं। और जो पुराना, जो भी आप लोगों का अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोग दूर हैं, है ना, या कांटेक्ट में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो वो आपको याद करते रहते हैं। बहुत प्योर सोल हो सकते हैं आपके पार्टनर, है ना। और किसी चीज़ को लेकर के ना मुझे लगता है उन्होंने अभी सरेंडर किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत शांत हैं। और आपके लिए जो है, देखिए ये कहता है यहाँ पे कि रात को जब शायद वो सोते भी हैं ना, तो हर पल जो है आपके ही बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। तो फीलिंग्स तो बिल्कुल उनका आपके लिए है। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्ड आ गया, मैं उस कार्ड को शायद यहाँ पे दिखा ना पाऊँ, लेकिन मैं आधा शो कर सकता हूँ आप लोगों को। देखो ये द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव ही कार्ड है एक। ठीक है, और ये प्यार, देखिए द लवर का कार्ड आ गया था ये वाला, मैंने पूरा शो नहीं किया है उसको, लेकिन ये कार्ड ना बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बताता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम है। आप दोनों
अगर किसी कारण से दूर भी हो तो वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को आप बेहद चाहते हैं, उसकी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भावना है और यूनिवर्स का भी ब्लेसिंग है इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, अभी देखते हैं रिसेंटली उसके मन में आपके लिए चल क्या रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो देखिए वो इस रिश्ते को एक दूर मतलब पहुंचाना चाहता है, दूर बोल सकते हैं। जैसे अगर आप रिलेशन में और शादी को देख रहे थे, वो देखता है कि मतलब इस रिश्ते को लेकर के बहुत दूर तक सोचता है वो व्यक्ति, मतलब बहुत दूर की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति है। वो चाहता है कि ये रिश्ता इतना ही नहीं बल्कि आगे भी रहे, ठीक है, आगे भी चलता रहे और हम शादी तक पहुंच जाएं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हो सकती है ना आप लोगों की लाइफ में कुछ सिचुएशन थोड़ा ऐसे हों जो शायद ठीक ना हो, है ना, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब सही मार्गदर्शन या सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही रास्ते पे आप लोग शायद ना चल पा रहे हैं। रिश्ते में हो सकता है थोड़ा सा कुछ है उतार चढ़ाव, या उसकी अपनी लाइफ को लेकर के कुछ आप उसको एक सही मार्ग नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी कुछ ना कुछ थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका आपके लिए फीलिंग्स नहीं, वो चाहता है, ठीक है, वो बिल्कुल उसका क्या है कि वो चाहता है और इस रिश्ते को लेकर के आगे भी बढ़ना चाहता है। यहाँ पे एक डेथ आ गया है, तो अगर किसी लोगों का यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना आप लोगों का, ये उन लोगों के लिए अगर जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कुछ चीज़ों का क्या होगा यहाँ पे, पुरानी चीज़ों को भूल करके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है, कुछ लोगों का क्या होगा कि अगर बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं चल रहा हो रही थी आप लोगों के बीच में, तो आपका जो पार्टनर है ना वो पुरानी चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते को भी, है ना। वो शायद सामने से भी आपको यही मैसेज देना चाह रहा है कि पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इस रिश्ते को लेकर के। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोगों का रिश्ते में चल रहा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी देखिए क्या होता है कि रिश्तों को सुधारने के लिए ना हमें भी झुकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपनी तरफ से दोनों तरफ से तालमेल बना के रखिए, है ना। ये रिश्ता अच्छा है, फीलिंग्स है, अगर अभी दूर हो पास हो कुछ भी हो तो फीलिंग्स बहुत है। और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं चाहता है कि ये जो है ये रिश्ता दूर तक जाए, हम शादी कर ले, पूरा जीवन साथ में बिताएं, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये था, अगर ये देखिए एक जनरल रीडिंग है ना, सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों के साथ ये वाला रेजोनेट ना करे वो सेकंड पायल देख सकते हैं। और अभी देखिए मैसेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है, देखिए मैसेज में जो लिख रखा है कुछ बातें हैं जो उनको शायद ना रातों को सोने भी नहीं देती हैं, शायद वो सही से उनको नींद में नहीं आती। कि वो बातें हैं कि जब से शायद आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, वो आपका पार्टनर ये कहना चाह रहा है कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। देखिए उनको मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। वो सिचुएशन है, परिस्थिति है, अभी हो सकता है किसी कारण से दूर हूँ, तुम्हें खोने का डर उनके मन में कहीं ना कहीं है ना। तुम्हारे ना होने का ख्याल भी मुझे रातों को सोने नहीं देता। देखिए कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना, अगर गलती से भी ऐसा ख्याल उनके मन में आ जाए कि शायद आप उनको छोड़ के चले जाओ या आपसे उनका बातचीत ना हो या कुछ भी, तो वो शायद वो चीज़ भी उनको रातों की नींद उड़ा देता था। तो ये था फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया था आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग अभी अच्छा लगा होगा। अभी देखते हैं सेकंड पाइल वालों के लिए। तो चलिए सेकंड पाइल देख लीजिए अपना डीओवी, और आपने प्रार्थना तो कर ही दिया होगा। चलिए देखते हैं अभी कि क्या है उसका आपके लिए हिडन फीलिंग, उसकी सच्ची भावनाएं और करंट सिचुएशन क्या है, करंट में मतलब ये क्या सोच रहा है वो आपको लेकर के, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है, ठीक है, और दूसरा कार्ड आ गया है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। देखिए यहाँ पे आ गया 5 ऑफ कप्स का कार्ड।
और जो है द मून का कार्ड। देखिए, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया था, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर के तो मुझे इतना सब कुछ अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी, है ना। अधिकतर लोगों के मुझे लगता है कि रिश्ते में कुछ ना कुछ, जो सेकंड पाइल वाले हैं उनका जो पार्टनर है उसकी भावनाएं इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। उसका आपको लेकर के एक सोच हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे लगता है वो एक तो इमोशनली ना बहुत ज़्यादा परेशान है। अक्सर लोगों को ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखता है ना। वो किसी चीज़ों को लेकर के मायूस है, बहुत ज़्यादा निराश मुझे दिखाई दे रहा है ना। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आप लोगों के रिश्ते में ऐसी हैं जिन पे शायद वो फोकस नहीं कर पा रहा है। कुछ अच्छाइयाँ एक दूसरे में, आप दूसरों में, लेकिन आप दूसरों की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब नेगेटिविटी पे, नेगेटिव चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस करे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आपका पार्टनर है उसका ना किसी चीज़ को लेकर के दिल तो ज़रूर टूट गया है। ऐसा नहीं है कि, है ना, उसको लगता है कि आपने उसका दिल तोड़ दिया है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, उसने, या तो देखिए आपने दिल नहीं तोड़ा है, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी कहीं ना कहीं लगता है, उसको एक भ्रम हो गया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आप अपनी तरफ से सही थे, आपने दिल नहीं तोड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसको फिर भी लगता है, उसका एक सोच बन गया है, पर्टिकुलर सोच बन गया है आपको लेकर के, पर उसने भ्रम हो गया है ना, कि उसने एक सोच बना लिया अपने आप में, एक थॉट क्रिएट कर लिया कि आपने उसके साथ बुरा किया है, आपने उसको लेकर के क्या है, आपके उसको आपने उसके साथ चीट कर लिया है, धोखा कर लिया है ना। और वो सब चीज़ें उसके दिल और दिमाग में बैठ गई हैं। ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से वो थोड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा है, और उसकी वजह से देखो वो मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, रातों को नींद नहीं आ रहा है उसका, है ना, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस है, ठीक है। देखो उसको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं, मतलब ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई हैं, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं सोच पा रहा है कि कुछ चीज़ें अभी हैं। जैसे शायद आप चाहते हो कि हम लोगों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए, हैं, आप शायद बैठ के बातें करना चाहते हो, लेकिन वो शायद ना उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। शायद हो सकता है आपने अपनी तरफ से कोशिश भी किया हो, अगर नो कांटेक्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपने कोशिश भी किया हो, लेकिन वो शायद ना इन चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं दे रहा है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके रिश्ते को लेकर के, ठीक है। तो ये उसका करंट सिचुएशन है। थोड़ा मैं इस रीडिंग के लिए आगे भी जाना चाहूँगा। देखो, उसको मतलब कुछ भार लगता है, लेकिन ये क्या है, ये कार्ड अभी क्या है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ना परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, न्यू आपके रिश्ते को लेकर के एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। तो चलो एक अभी देख देते हैं क्या आगे वो मतलब इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा, अगर आप लोगों का इतना नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अगर कुछ भी नहीं हो रहा था, तो देखते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए होने का बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर जिन लोगों का बहुत ही नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो बिल्कुल एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है ना। आपको थोड़ा अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और दिमाग से काम लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो ये भ्रम का स्थिति यहाँ पे हो गया है ना, भले आपने ये सब चीज़ें नहीं किया, आपने चीट नहीं किया है, आपने उसका दिल तोड़ने का कोशिश नहीं की है, लेकिन किसी की वजह से यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से उसको ऐसा मतलब किसी ने बता दिया या शक हो गया, इस वजह से ऐसा सिचुएशन आ गया, और इस वजह से क्या है, वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। जो पॉजिटिव चीज़ें आपके लोगों के रिश्ते को लेकर के उन पे ध्यान नहीं दे पा रहा, उसने अपने एक सोच का ही अपना एक अपने अगल बगल एक दायरा बना दिया, उससे वो शायद बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये सब था, अभी आने वाले समय में ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी देखते हैं उनका आपके लिए जो मैसेज है, वो मैसेज क्या है, पहले वो मैसेज हम पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या है। देखिए, है ना, यहाँ आ गया फेथ। देखिए यहाँ पे मैसेज ही फेथ आ गया यहाँ पे, है ना। हमारे रिश्ते में विश्वास और आशा रखो, और एक नए सिरे से तुम्हें एक खास कारण से हमारे बीच लाया गया है। देखो यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे भी विश्वास का ही कारण आ गया है ना, विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है, जो हम दोनों को कहीं बड़ा ये कह रहे हैं है। कि विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है, और हमें जो है ईश्वर पे और खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है।
धीरे धीरे इस रिश्ते में पहले जैसा होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखो ये जो मैंने रीडिंग किया ना, ये सिचुएशन अगर आपका है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया है, और जो भी अभी हम दोनों के रिश्ते में चल रहा है, जो भी हो रहा है ना, ये ईश्वर पे भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे उनका जो मैसेज है, ईश्वर पे भरोसा रखने के लिए कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, इस सिचुएशन से जो है हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो वो भी शायद इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंधन है, थोड़ा निकल सकता है, लेकिन थोड़ा वो शायद उतना डीप सोच नहीं पा रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये था आज का रीडिंग फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल के लिए। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगा। अगर आपसे ये रीडिंग जो है रेजोनेट हुआ है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय वीडियो के साथ। और एक बात और है, अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।